हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वह होने वाला है कोलैब। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि कोलैब क्या होता है, कोलैब कैसे मिलता है, और स्पेशली छोटे जो यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वह लोग भी कोलैब किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद अगर आप लोग यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर हैं और छोटा वीडियोस बनाते हैं, छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं, कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो भी आप लोग कोलैबोरेशन करके अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोलैबोरेशन क्या होता है। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वह बड़े बड़े कंपनीज या के साथ बात करते हैं और उन कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सर्विसेज होती है, उस सर्विस और प्रोडक्ट को अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जैसा अगर मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं कि मान लीजिए कि आपके आसपास में कोई एक किराने की शॉप है, जिनको अपनी उस किराने की शॉप के बारे में आपके थ्रू, मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके थ्रू अगर वह चाहते हैं कि उनकी जो शॉप है उसका प्रमोशन किया जाए, तो वह आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप जो है उस पर्टिकुलर शॉप से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर ओनर की क्या रिक्वायरमेंट है उस शॉप के प्रमोशन के लिए, तो आप लोग उनके पास जाएंगे, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप अपना वीडियो शूट करेंगे और उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। यह तो हो गया कि कोलैब क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि कोलैबोरेशन कैसे मिलता है। तो मान लीजिए कि अब आप अगर छोटे यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके अगर 500 से भी कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग भी यूट्यूब पर आकर पैसा अर्न करना चाहते ही होंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले आप लोगों को बड़े ब्रांड्स और बड़ी कंपनीज के पास न जाकर छोटे ब्रांड्स और छोटी कंपनीज के पास जाना होगा, जो लोग आप लोगों से ब्रांड का या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या कोई उनकी नई शॉप खुली है उसका अगर आप लोगों से प्रमोशन करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को अगर आप लोग ऑनलाइन चाहते हैं कि लोगों से कांटेक्ट करें, तो आपको वाया ईमेल्स उन लोगों के पास कांटेक्ट करने होंगे, उन लोगों से डिस्कस करना होगा, उन लोगों को बताना होगा कि आप जो है वो ब्रांड के प्रमोशंस भी करते हैं और छोटे छोटे ब्रांड्स को भी आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग जो है ब्रांड्स के अगर प्रमोशंस मिलते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरे वे की बात करूं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे मार्केट में आप लोग कहीं अगर निकलते हैं और आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने अपना नया मॉल ओपन किया है या नई शॉप ओपन की है और आप लोगों के बेसिस पर आपको लगता है कि हाँ, यह जो शॉप है ये मेरे कंटेंट के बेसिस पर बनी हुई है या मैं कंटेंट इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ या मेरा इस तरीके का कंटेंट है, तो डेफिनेटली आप लोग एज ए छोटे कंटेंट क्रिएटर भी उन लोगों के पास जाकर अपनी बात बोल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप जो है छोटे यूट्यूबर हैं, आपके पास 200 से 300 सब्सक्राइबर्स का बेस है और आप लोग भी उन लोगों का अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है जो वह कंपनी या वह ऑर्गेनाइजेशन चाहता है प्रमोशन के लिए करवाना, तो आप लोग उससे डील कर सकते हैं। हाँ, इस केस में क्या होगा कि आप लोगों को जो अमाउंट मिलता है वह अमाउंट जो है वो लार्ज स्केल का अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एज ए स्मॉल कंटेंट क्रिएटर आप लोगों के पास भी एक बड़ा बेस नहीं है सब्सक्राइबर्स का, जहां पर आप लोग अपनी बात को उन लोगों के सामने दे पाएँ और वह लोग भी आपकी बात को समझें।
अगर आपके पास 200 से 300 सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों को इनिशियली फेज में जो ब्रांड्स जो डील होती हैं वह कुछ डील्स आप लोग फ्री में कर सकते हैं, कुछ डील्स के आप लोग बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आप लोग उनके ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आप लोगों का एक पोर्टफोलियो जनरेट होगा, जिसके बेसिस पर आप नेक्स्ट और फ्यूचर में उनको आप किसी बड़े ब्रांड के पास जाते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इन छोटे ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, इनके प्रमोशन के लिए इनके प्रोडक्ट्स को, इनकी सर्विसेज को मैंने अपने कंटेंट के थ्रू प्रमोट किया है। तो इससे जब वह बड़े ब्रांड्स जो हैं आप लोगों के वीडियोस को देखेंगे और या आप एज ए पोर्टफोलियो अपने वीडियोस को उन लोगों को दिखाएंगे तो वो लोग समझेंगे कि हाँ, आप लोगों को पता होता है कि किस तरीके से हम लोग एज ए छोटे कंटेंट क्रिएटर भी हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स को डील करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम लोग, यह तो मैंने बताया कि कॉलैब क्या होता है, कॉलैब कैसे करते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग बिल्कुल छोटे सब्सक्राइब यूट्यूबर हैं कि जहां पर आप लोगों को लगता है कि मैंने अभी अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, ना ही मेरे पास कोई बेस है, ना ही मेरे पास कोई सब्सक्राइबर्स है, ना ही मेरे पास कोई ब्रांड्स हैं, ना ही मुझे अभी कुछ आइडिया है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को नहीं पता है और आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले तो अपना एक मार्केट सर्वे कीजिए, जहां पर आपको पता लगेगा कि आपके आसपास में या आपके उस वाइड एरिया में कितने नए लोगों ने अपनी शॉप्स ओपन की है। उन लोगों के पास जाइए, उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए, उन लोगों को बताइए कि एज ए स्मॉल कंटेंट क्रिएटर आप उनका फ्री में ही आप लोग प्रमोशन करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग भी सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से उन लोगों के ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, उनसे हम लोग किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। इनिशियली फेज में आप लोग यही करें और यही करना भी चाहिए, क्योंकि एज ए स्मॉल कंटेंट क्रिएटर आप लोगों को कोई नहीं जानता है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जब एक बार बेस बनना स्टार्ट होगा तो आप ऑटोमेटिकली बड़े लोगों के पास जाकर अपनी बात को बोल सकते हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं इस तरीके के कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी करता रहता हूं और मैं आइडिया लेता रहता हूं कि हम लोग किस तरीके से ब्रांड प्रमोशन करते हैं, किस तरीके से हम लोगों को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बताना होता है, सर्विसेज के बारे में बताना होता है। एज ए स्मॉल कंटेंट क्रिएटर आप लोग किस tरीके से अपने आप को वह स्किल्स के रूप में वह स्किल्स गेन कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं और YouTube के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस वीडियो के बाद यह बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कॉलैब क्या होता है, कॉलैब कैसे किया जाता है, बड़े लोगों के साथ हम लोग किस तरीके से डील कर सकते हैं, उनसे किस तरीके से किसी प्रोडक्ट या सर्विस का अगर हम लोग प्रमोशन करना चाहें तो क्या बात करके हम लोग उनसे बोल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एक पॉइंट और बताया कि अगर आप लोग डिजिटली ब्रांड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उन पर्टिकुलर ब्रांड्स की वेबसाइट पर जाइए, जो छोटे ब्रांड्स हैं उन लोगों को आप अप्रोच कीजिए, उनकी वेबसाइट देखिए, वहाँ पर उन लोगों की वेबसाइट में उन लोगों के ईमेल एड्रेसेस मेंशन होते हैं, जहाँ पर आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन लोगों की जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका आप बता सकते हैं अपने YouTube वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगा और मैं भी यही चाहूँगा कि मैं भी कोई इस तरीके से ब्रांड प्रमोशंस करूँ। तो मैं एक AI से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, पेरेंट्स से रिलेटेड जो भी कुछ टॉपिक होते हैं, बच्चों से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, चैलेंजेस से रिलेटेड कोई टॉपिक हो या सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो या कोई अगर ब्रांड या कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अगर मेरे इस वीडियो को देख रही है तो आप लोग भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पर मैसेज या ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं और डेफिनेटली फॉर फ्यूचर हम लोग आपस में कोई ना कोई एक ब्रांड डील ज़रूर करेंगे। और मैं चाहूँगा कि मैं भी आप लोगों के साथ उसी तरीके से कनेक्ट करूँ जिस तरीके से आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट करते हैं।
यह वीडियो मैंने स्पेशली उन छोटे यूट्यूबर्स के लिए बनाया था और बनाया है ताकि छोटे यूट्यूबर्स को भी ये ना लगे कि मेरा अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और मैं यूट्यूब से अर्न नहीं कर सकता हूँ। बस सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, लोगों के पास जाके अपने बारे में बताना है, लोगों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको समझना है और उनको अपने यूट्यूब के वीडियो में या कंटेंट में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस आपको लाइक करती है, आपको पसंद करती है, तो डेफिनेटली वह ऑडियंस आपके बताए हुए प्रोडक्ट्स को भी पसंद करेगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट सर्विसेज का आप प्रमोशन मत कीजिए और ना ही करिएगा, क्योंकि जिससे कि जो हमारी ऑडियंस है उन लोगों को फॉर फ्यूचर नेगेटिव कोई इम्पैक्ट हो और उससे आपकी ऑडियंस के ऊपर जो आपका एक रिलायंस बना हुआ है, जो एक भरोसा बना हुआ है, वह ब्रेक ना हो। क्योंकि ऑडियंस से ही आप लोग ज़ीरो से हीरो बनते हैं, तो ऑडियंस की वजह से ही आप अर्श से फर्श पर भी आ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज़ और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को छोटे कंटेंट क्रिएटर्स अगर चाहिए या उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोशन करवाने हैं। तो थैंक यू।